प्रेज द लॉर्ड। आज हम विश्वास और आशा का विषय में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। विश्वास और आशा, फेथ एंड होप, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें अंतर क्या है? विश्वास और आशा को अंतर हम ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। तो विश्वास का डेफिनेशन हिब्रू 1 का 11 का 1 में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु की निश्चयता है और अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है। तो फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर, ऐसा लिखा है। सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर। सो व्हाट इज फेथ? सो फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर, यानी कि आशा की हुई वस्तु का प्रमाण। यानी कि फेथ कैसे हुआ? जो हम आशा करते हैं उससे हमारा फेथ होता है। तो आशा से फेथ बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आशा नहीं होगा तो फेथ होगा ही नहीं। फेथ है तो आशा नहीं भी हो सकता है, विश्वास कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आशा है तो उसमें फेथ है ही है, होना ही पड़ेगा। मैं कुछ आशा करता हूँ तो उस आशा विश्वास का आधार पे है। तो हम जब विश्वास करते हैं तो फिर रोमन 10 का 17 में लिखा है, विश्वास क्या है? सुनने से आता है। विश्वास फिर आने वाला चीज है। कैसे? सुनने से। सुनो तो विश्वास आएगा। फिर विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन से होता है। तो ऐसा होने से मसीह का वचन ही विश्वास हो गया। तो ऐसा होने से फेथ क्या है? मसीह का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको हम फिर गहराई देखने से अभी हम हिब्रू 10 का 23 में जाएगा तो क्या देखेगा? उसमें इंग्लिश में बोलता है, होल्ड फास्ट द कॉन्फेशन ऑफ फेथ विदाउट वेवरिंग फॉर ही हु प्रॉमिस इज फेथफुल, ऐसा लिखा है। तो किंग जेम्स वर्जन में कॉन्फेशन नहीं है। जब हम कॉन्फेशन बोलते हैं तो हमारा समझ में पाप का, गलती का कॉन्फेशन, रिपेंटेंस, वो दिमाग में आ जाता है। लेकिन वो बात नहीं है। तो किंग जेम्स वर्जन में असली में प्रोफेशन लिखा है। प्रोफेशन, सॉरी, किंग जेम्स वर्जन में प्रोफेशन लिखा है। होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ फेथ। और प्रोफेशन और कॉन्फेशन में डिफरेंस है। प्रोफेशन मतलब प्रोफेस करना, यानी कि तू परमेश्वर का वचन को रिपीट करके बोलना, परमेश्वर का वचन को कन्फर्मेशन करके बोलना। परमेश्वर का वचन जैसा है ऐसे ही तू विश्वास करके बोलना। होल्ड फास्ट, उसको थामे रखो, पकड़ के रखो। कन्फेशन ऑफ फेथ, तेरे विश्वास का बातों को तू बोलो। तू विश्वास करता है तो उस विश्वास को तू बोलो, परमेश्वर का वचन को बोलो। विश्वास क्या है? सुनना मसीह का वचन है। तो मसीह का वचन को बोलो, बोलो, विश्वास को बोलो। होल्ड फास्ट द कन्फेशन ऑफ फेथ। उसका बाद बोला है, ही हु प्रॉमिस इज फेथफुल। हु हैज प्रॉमिस इट, सेम वर्स में लिखा है हिब्रू 10:23। तो ही हु प्रॉमिस इज फेथफुल। क्या क्या है? परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर का प्रॉमिस है और प्रॉमिस विश्वासयोग्य है। इसीलिए होल्ड फास्ट दी कॉन्फेशन ऑफ फेथ। होल्ड फास्ट दी कॉन्फेशन ऑफ फेथ। तो कॉन्फेशन ऑफ फेथ बोलते हुए फिर प्रतिज्ञा का बातें बोला है सेम चीज में। तो हिंदी में अभी आते हैं, हिंदी में आते हैं 10 का 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। आशाओं के अंगीकार, देखो हिंदी में क्या हो गया? फेथ वर्ड गायब हो गया। हाँ, इंग्लिश में होल्ड फास्ट द कन्फेशन ऑफ फेथ,
हिंदी में, इंग्लिश में फेट और हिंदी में क्या हो गया, आशा। तो इसका मतलब क्या है, फेट और आशा में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही सिक्का है, उसका दो कॉइन है, अलग नहीं है, अलग नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, डिवाइड और सेपरेट, और बेहतर यू कैन नॉट सेपरेट फेट एंड होप। प्रेज़ द लॉर्ड। होप है तो फेट है ही है, और फेट होप का बिना भी हो सकता है। क्यों बोलने से बहुत लोग तो विश्वास का डेफिनेशन का मुताबिक क्या है, विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह का वचन से होता है, और मसीह का वचन से नहीं है तो मसीह का प्रतिज्ञा नहीं है तो वो विश्वास नहीं है। यानी कि विश्वास, दुनिया का विश्वास आशा का बिना हो सकता है, फिर हमारा विश्वास आशा का साथ है। तो इसलिए विश्वास और आशा हिंदी में एक ही कर दिया है, आशाओं को अंगीकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या है, जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वासयोग्य है। जिसने प्रतिज्ञा किया, यानी कि जो प्रतिज्ञा हुआ ना, वो क्या हुआ, वही आशा हुआ। जब परमेश्वर का प्रतिज्ञा हुआ वही हमारे लिए विश्वास हुआ। तो उसी को हम अंगीकार करना है, थामे रखना है, बोलते रहना है। अभी हम जब ये देखेंगे जेम्स 2 का 17 और 26 जब हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा हुआ है कि विश्वास काम का बिना मुर्दा है। 2 का 26 में लिखा है, जैसे शरीर आत्मा का बिना मरा हुआ है, इसी तरह विश्वास काम का बिना मरा हुआ है। तो हम अगर विश्वास करते हैं तो जिस विषय में हम विश्वास करते हैं उस विश्वास के ऊपर हमको काम करना जरूरी है। जब विश्वास का ऊपर हम काम करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आशा में बदल जाएगा। यानी कि विश्वास आशा से ही तो तैरी है, यानी कि वो आशा फुलफिल होने में चला जाता है। जब विश्वास के अनुसार हम काम करने चलता है तो वो विश्वास एक दिन आशा के कारण फुलफिल होने लगता है। तो हमारा विश्वास के अनुसार हमको काम करना है। और हिब्रू 10 का 23 का मुताबिक हमारा विश्वास का जो कॉन्फेशन है ना, वो हमको दृढ़ता से बोलते रहना पड़ेगा। वो काम भी करना है और बोलते रहना पड़ेगा, प्रभु तू मुझे सिर बनाएगा, पुचर नहीं, देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, संसार के अंत तक संभालेगा। प्रभु तू मेरा साथ है, संग है। तो सिर्फ साथ है, संग है, मुझे सिर्फ आज चाहिए क्या, मुझे कल भी तो चाहिए। तो कल मुझे सोने का बाद नींद से उठ के फिर बोलना पड़ेगा, प्रभु तू मेरे साथ है, संग है, आज का दिन संभाला। हर एक दिन हमको कॉन्फेस करना पड़ेगा, लॉर्ड बी विद मी, हेल्प मी टुडे मोर देन यस्टरडे, आई नीड यू। तो प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे आपका जॉन, गॉस्पेल जॉन 15 का 5 में लिखा है, मैं दाख लेता हूँ तू डालिया है, तू मेरा बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर एक सुबह उठ के हमको कॉन्फेस करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मुझे आज मदद करो, तेरा बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कैन डू नथिंग विदाउट यू, आई कैन ब्रिंग फॉर्थ नो फ्रूट विदाउट यू। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो कॉन्फेशन है ना, हमको रोज करना पड़ेगा, होल फास्ट डे कॉन्फेशन ऑफ फेथ। तो इसमें हिंदी में बोल दिया आशाओं का अंगीकार करो। यानी कि बात आज का डिस्कशन नहीं है कि फेथ और आशा, विश्वास और आशा अलग चीज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होता है, विश्वास शुरू करता है और आशा पूरा करता है। विश्वास अनदेखी वस्तु है, फिर आशा देखने वाला चीज बन जाता है। हम आशा करते हैं तो हम विश्वास से उसको काम करने लगते हैं, तो वो आशा में हम लज्जित नहीं होते हैं। जैसे रोमन 5 का 5 में क्या लिखा हुआ है कि सब
आशा करने वाला कभी लज्जित नहीं होते। आशा करने वाला कभी लज्जित नहीं होते। और आशा करने वालों का ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा सफलता देता है। परमेश्वर का प्रेम भरता है। आशा को पूरा करने में परमेश्वर पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। रोमन 5:5 में लिखा है। तो क्या होता है? विश्वास असली में क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा ही विश्वास है। होल्ड फास्ट द कन्फेशन ऑफ फेथ। विश्वास का अंगीकार को थामे रहो। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वासयोग्य है, यानी कि प्रतिज्ञा। द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर फेथ, प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर होप। यीशु आएगा बादलों में महिमा से भरा, देखेंगे हम जैसा कि वो है, बनेंगे हम भी जैसा कि वो है। ये बातें हमें पवित्र करता है, बाइबल में लिखा है। फर्स्ट जॉन 3 का 1-3 में लिखा है, जो ये विश्वास करता है वो पवित्र होता है। जो ये बातों को अंगीकार करता है वो पवित्र होता है। जो यीशु को कन्फेस करता है, तू मरे हुए में से जिंदा हुआ, जो उसको अंगीकार करता है उसका जीवन में उद्धार आता है। रोमन 10 का 9 और 10 वही तो है। तो विश्वास करता है तो मुंह से खुल के बोलता है तो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना बोले तेरा उद्धार हो ही नहीं सकता। Without confession there is no salvation. If you believe, you must confess that Jesus Christ is a living God. He rose from the dead. Then you have to believe. Then you have to believe that if you die also, you will be raised by the same power by which Jesus Christ was raised. So you have to confess that ना, प्रभु जिस शक्ति से तुमको परमेश्वर पिता ने मरे हुए में से जिंदा किया, वो आत्मिक शक्ति से हमको भी मरे हुए में से जिंदा करेगा। ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास आपको होना पड़ेगा और विश्वास को आपको अंगीकार करना पड़ेगा। सो आपको अंगीकार किए बिना पूरा नहीं होगा। तो विश्वास तो सिर्फ आपका क्या है, सपना जैसा है, अनदेखी वस्तु है। लेकिन आशा देखी हुई वस्तु है। वो क्या होता है, विश्वास फेथ ड्रीम का जैसा है। तो आशा ड्रीम फुलफिलमेंट जैसा होता है। ड्रीम फुलफिलमेंट आशा होता है। तो आशा देखने का चीज होता है। आशा को पूरा करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। और आशा क्या है? परमेश्वर का वचन है। विश्वास परमेश्वर का वचन है। विश्वास परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो इसीलिए हमारा विश्वासियों का आदत परमेश्वर का प्रॉमिस को थामे रहने का होना चाहिए। आशाओं को अंगीकार करने वाला होना चाहिए। हैबिट ऑफ कन्फेसिंग द फेथ, हैबिट ऑफ कन्फेसिंग द होप। What is our hope? We will die, but we shall be raised. We are on earth, but we will be in the heaven where Jesus Christ is there. We have to confess. My Lord will supply all my needs according to riches and glory by Christ Jesus. I should confess. My Lord will never leave me alone. He has promised me, I'll never leave you alone. I'll never leave you nor forsake you. There are full of promises in the Bible. If you hold fast the promises will come to pass. And the promises shall become a driving force in your life to accomplish. Praise the Lord. तो जब हम परमेश्वर का वचन को थामे रहने का आदत होता है, तो वो वचन हमको एक इंटरनली एक्सटर्नली एक फोर्स देता है हमको काम करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब विश्वास से हम बोलते हैं तो पवित्र आत्मा मुझे सहायता करता है, परिस्थिति को बदलता है और मेरे कामों में, हाथों का कामों में सफलता लाने के लिए मदद करता है। You can do nothing without me. So if I believe that Jesus Christ is in me, then in my belief, He helps me and He will help me.
बिकॉज माई फेथ इज नॉट इन वेन। मेरा विश्वास झूठ नहीं है, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। इसीलिए आशा और विश्वास कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। हिब्रू 10:23 का मुताबिक जो हिंदी में है आशा लिखा है, आशा का अंगीकार, इंग्लिश में फेथ है, तो फेथ और होप को एक बना दिया हिंदी में, तो बात सही है। यानी कि यू कैन नॉट सेपरेट बिटवीन फेथ एंड होप। सो होप इज, फेथ इज कॉन्सिस्ट बाय होप, होप से फेथ बनता है। फेथ सिर्फ एक सुनने का चीज होता है, बनने का चीज नहीं होता है। बनने का चीज तो आशा होता है, फेथ आप सुनने का चीज होता है। सुनो, फिर विश्वास करो, उसका अनुसार काम करने लगो, तो वो आशा परिपूर्णता में बदल जाएगा। तो आपका आशा पूरा हो जाने पाए, आपका जीवन में परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर भरोसा करने वाला मन हो जाने पाए, और उसको आप दृढ़ता में थामे रहने का कारण, कॉन्फेस करने का कारण, प्रोफेस करने का कारण, आपका मन का सारा इच्छा वचन के अनुसार पूरा हो जाने पाए। परमेश्वर आपको आशीष करें। तो विश्वास और आशा का बारे में बोलने का दिल था, प्रभु ने अगुआ किया, और दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सुनने वालों को आशीष करे। आमीन।